तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। जेल में रहकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने का दुस्साहस करने वाले माफिया मुख्तार अंसारी से तमाम बड़े अफसर भी खौफ खाते थे। जेल में रहने के बावजूद उसकी डीजीपी मुख्यालय में सीधी एंट्री होती थी। मऊ दंगे में मुख्तार जब खुली जीप पर असलहा लेकर निकला तो पूरे देश की नजरें उस पर टिक गई थी। इससे पहले किसी दंगे में कोई अपराधी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका था। हालांकि मुख्तार कहता रहा कि वह लोगों को शांत कराने गया था। दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। पूर्वांचल का माफिया एक ऐसा तमगा है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों तक पूर्वांचल में इसका राज था और यह नाम रहा मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी बड़े ही रईस पृष्ठभूमि में एक बिगड़ा हुआ अपराधी, माफिया, गुंडा, हत्यारा या सभी अपराध की मूल आदतों के साथ पूर्वांचल में डर का नाम बन गया था। जेल में रहकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का दुस्साहस करने वाले माफिया मुख्तार अंसारी का दबदबा इतना था कि उसकी सीधे एंट्री डीजीपी ऑफिस होती थी। यानी कि माना जाता है कि अगर जिले में तैनाती पानी है तो एक बार मुख्तार अंसारी के दरवाजे जाना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने या 2 महीने या फिर 1 महीने 20 दिन का ही कार्यकाल आपका रहेगा। यानी कि खौकी का जो डर था वो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता था। ऐसे में माना जाता था कि अगर जिले में तैनाती लेनी है तो मुख्तार अंसारी के घर आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। मुख्तार अंसारी के ऐसे कई किस्से हैं जहां वह जेल के अंदर मछली का तालाब, खेल के लिए कोर्ट, वर्ल्ड कप देखने के लिए टीवी लगवाता था, तो दूसरी तरफ यह सिस्टम और वक्त की सरकार और डरे हुए अधिकारियों का ही कारण था कि मुख्तार और उसका अपराध बढ़ता ही चला गया। 1-2 दशक नहीं, 4 दशक तक एक छत्र मुख्तार का राज रहा। जेल गया तो निकल नहीं पाया, लेकिन जेल से ही माफिया के तंत्र को मजबूत करता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल की सरकार में उसका न सिर्फ तंत्र टूटा, उसकी संपत्ति जमींदोज कर दी गई और मुख्तार को उसी के हथियार से उसके दमखम को जनता के बीच धाराशाही कर दिया गया। तोड़ दिया गया उसका लोगों के बीच जो डर बना हुआ था। डरा हुआ मुख्तार अवसाद में जीने लगा और मुख्तार की मौत हो गई। लेकिन मुख्तार के किस्से में खाकी का सबसे अहम किरदार है। इसको समझने के लिए उसके इलाके में तैनात इन अधिकारियों का कार्यकाल देखिए। अपने आप समझ जाएंगे कि उसके इलाके में तैनात होने के लिए उसे माफिया के साथ देने वाला ही वहां ड्यूटी कर सकता था, वरना उसे जिले में एक तौर पर कहा जाता था। वरना उसे जिले से एक तौर पर कहा जाए तो खुद मुख्तार अंसारी तड़ी पार कर देता था। लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही फैयाज अहमद ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा है, अलविदा शेरे पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। स्पष्ट है उसका मुख्तार अंसारी के सीधा संबंध है। एक फैयाज नहीं है, सैकड़ों फैयाज हैं। जब उसकी माफिक सरकार होती थी तो मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों सिपाही भर्ती करे, जिसमें अधिकतर उसकी बिरादरी के होते थे। ये वो सिपाही थे, वो दरोगा थे। और इतना नहीं, उसके माफिक डिप्टी एसपी एडिशनल जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते थे। कुछ स्टाफ तो ऐसा था, विशेषकर सिपाही, हवलदार, दरोगा, जो सीधे उसकी आपराधिक गतिविधियों में मदद करते थे। उसकी गाड़ियों में अपनी सरकारी राइफलें, हथियार लेकर चलते थे। मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो एसपी ने उसके अनुसार काम नहीं किया, मुख्तार अंसारी ने उनको रहने नहीं दिया। कुछ अच्छे अधिकारी थे, जावेद अहमद 91 में 4 महीना 15 दिन, जमाल अशरफ 94 में 20 दिन, संदीप सोलंकी 95 में 2 माह, अभय शंकर 96 में 4 माह, वीरेंद्र कुमार 97 में 28 दिन, अविनाश चंद्रा 97 में 2 माह, अखिल कुमार 2005 में 1 माह, राजेश श्रीवास्तव 96 में 11 दिन, एन रविंदर 2006 में 3 माह, तरुण गामा 2007 में 3 माह 23 दिन, एन के श्रीवास्तव 2006 में 5 महीना 15 दिन, डॉक्टर पितेंद्र सिंह 2007 में 7 महीना 15 दिन, ब्रजराज 2008 में 5 महीना 6 दिन, सुभाष दुबे 2010 में 1 महीना 20 दिन, वीके गर्ग 2012 में 4 महीना 2 दिन, वैभव कृष्णा 2015 में 2 महीना 8 दिन, आनंद कुरकानी 2015 में 2 महीना 10 दिन,
रविशंकर छवि 2016 में 1 महीना 2 दिन। तो जो एसपी इसके माफी काम नहीं किया, मुख्तार ने उसको रहने नहीं दिया। और जो एसपी इसके अनुसार काम किए, जैसे 2004 में जब चुनाव हुआ तो एक एसपी थी मदद की, तो वो रहे। एक साहब ने तो जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, वो कृष्णानंद राय मार दिए गए और वो एसपी से एसएसपी बदायूं बना दिए गए। जो नहीं भाया उसका तबादला कराया। आईपीएस जावेद अहमद 4 महीने 15 दिन, जमाल अशरफ 20 दिन, संदीप सालुंके 2 माह, अभय शंकर 4 माह, वीरेंद्र कुमार 28 दिन, अविनाश चंद्रा 2 माह, अखिल कुमार 1 माह, राजेश श्रीवास्तव 11 दिन, एन रविंद्र 3 माह, तरुण गाबा 3 माह 23 दिन, डॉक्टर प्रतिंदर सिंह 7 माह 15 दिन, ब्रिजराज 5 माह 6 दिन, सुभाष दुबे 1 माह 20 दिन, वैभव कृष्णन 2 माह 8 दिन, आनंद कुलकर्णी 2 महीने 10 दिन, रविशंकर छवि 1 माह 2 दिन, जसवीर सिंह मात्र 1 दिन रह पाए। खाकी में भी मुख्तार के फैन कम नहीं थे। उसकी एक वानगी लखनऊ के सिपाही से दिखी। लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही फैयाज अहमद ने लिखा, अलविदा शेर पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल में फैयाज की कमी नहीं है। मुख्तार को दुर्दांत बनाने में पार्टी और अतिरिक्त पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार रहे हैं। मुख्तार के अनुसार जो अधिकारी उसके अनुसार काम नहीं करता था वो गाजीपुर में नहीं रह सकता था। देखिए, जब प्रदेश का मुखिया, एक मुख्यमंत्री अगर वो संरक्षण दे रहा हो, उनके कुत्ते से हाथ मिलाता हो, मुख्यमंत्री उनके घर दावत में जाते हों, तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर वो नीचे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो सिर्फ इशारे पे काम करती है। आपके कंधे पे हाथ डाल के अगर सीएम गलियारे में चल रहा है तो उसके बाद किसी कप्तान, किसी डीजी, किसी एडीजी, किसी आईजी की हैसियत होगी कि वो उस माफिया के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। मऊ जिले में जब तक वो मुख्तार अंसारी रहे, जेल में रहे हों, गाजीपुर में रहे हों, बनारस में रहे हों, जहाँ पे भी मुख्तार अंसारी रहे, उस या तो जेलर छुट्टी पे चला जाता था, डीएम एसपी छुट्टी पे चले जाते थे, नहीं जाते थे तो वो उनके मुताबिक काम करते थे। अधिकारियों ने अपने ट्रांसफ़र करा लिए, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा कोई ना जेलर टिकता था, ना पुलिस कप्तान टिकता था, ना डीएम टिकता था, या तो फिर वो मुख्तार के अनुसार काम करने लगता था। जेल अधिकारियों के तो हालत ये थे कि वो जिले का कप्तान और जिलाधिकारी जेल में मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो आप सोचिए मातहतों की क्या हैसियत होगी कि वो उनके खिलाफ कोई सख्ती करें। बंदी रक्षक क्या मुख्तार अंसारी की गुर्गों की तलाशी ले सकता था कोई अगर उनसे मिलने आता था? तो ये तो रुतबा था, वो ऊपर से नीचे तक एक बयार बहती है। जब चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी के आप सीएम लेवल पे अगर कोई संरक्षण प्राप्त माफिया हो तो उसका बाद कोई ब्यूरोक्रेसी उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकती है? कुछ अधिकारी मुख्तार के इशारे पर काम करते थे। साल 2004 संसदीय चुनाव के दौरान दीपक शर्मा एसपी रहे। वोटिंग शुरू होते ही मुख्तार ने AK-47 से गोलियां चलाई। बहरहाल योगी सरकार में माफियाओं का खात्मा हुआ और अब पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी भी समाप्त हो गया है। गाजीपुर जिले में तैनात उन अधिकारियों का कार्यकाल देखिए कि आखिर कैसे तैनात रहते थे। यानी कि कोई 2 महीने के लिए तैनाती पाता था तो कोई 1 महीने 20 दिन की तैनाती पाता था। यानी कि माफिया मुख्तार का जो खौफ था या तो खुद दिखता था या फिर वो खुद दिखाता था। ऐसे में चाहे पुलिस हो या फिर अधिकारी हो, सभी उसके चुंगल से मिलकर रहते थे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ।